नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हरियाणा के हिसार शहर से देख पा रहे हैं। हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर पुतला फूंका जा रहा है। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। सभी के सभी स्टूडेंट अगर बात करूँ, छात्र इस समय खफे हैं और बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का आपको प्रयास कर पा रहा हूँ। तमाम दर्शकों ने मेरी अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर से लाइव हालात देख पा रहे हैं, अपडेट देख पा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर अगर बात करूँ, जहाँ पर पुतला फूंका गया है। इस समय छात्रों की तरफ से वीसी साहब को लेकर कुछ बताया जा रहा है कि अंदर से परेशान है, दुखी हैं जितने भी छात्र हैं। सो बातचीत करने का एक बार प्रयास जरूर करूँगा। फिलहाल सभी लोगों से अपील, वीडियो को शेयर करते रहे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय। मैं अज्जू गणगस इंसो जिला अध्यक्ष। नौबत यान पड़ी कि भाई साहब बात ऐसे है कि जैसे जेजेयू का जो वीसी है ना, और एचयू का भी यही है, और लुवास के वीसी ने प्रोग्राम किया हुआ था एक ऑडिटोरियम में लुवास यूनिवर्सिटी में। तो उसमें क्या था कि भाई यूनिवर्सिटी के वीसी को बुलाया गया था। ठीक है जी, संगठन है, वो जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था। लेकिन जो एक एबीवीपी पार्टी का पटका पहना है, उसके ऊपर हमारी आपत्ति है। कोई भी सरकारी आदमी, किसी भी संगठन का आदमी हो, वो किसी भी पार्टी प्रोग्राम में नहीं जा सकता, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता। और 1964 अधिनियम के तहत ये लिखा गया है कि आरएसएस और एक हमारा मुसलमान भाइयों का प्रोग्राम होता है, उसमें कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं जा सकता। कल एक एबीवीपी वालों के भाइयों की तरफ से बयान जारी हुआ था कि इनको पूरी जानकारी नहीं है, इनको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, हमारी इस चीज़ पे आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम भी राजनीतिक संगठन से नहीं हैं, हम भी छात्र संगठन से हैं। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि भाई जो वीसी है वो स्टूडेंट से क्यों नहीं मिलता। कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम हो, आप सब भी कवरेज करते हो यहाँ पे आके, आरएसएस के कितने भी बंदे आ लो, उनके प्रोग्राम में मिलेगा। बीजेपी का कोई नेता आ जो, या तो फिर वो सभी को साथ लेके चले, कांग्रेस के भी हैं, जेजेपी के भी हैं, और भी इनेलो पार्टी भी हैं, उनके भी अगर कोई नेता आता है तो उसके प्रोग्राम में भी जाना चाहिए। अब हमारी मांग यही है कि भाई सरकार से भी हमारी मांग, और राज्यपाल से भी इस बारे में हम मिलेंगे, जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे कि भाई इस वीसी को या तो हटाया जाए या फिर इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। एबीवीपी के संगठन मंत्री का कहना है कि आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी और ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं नाजायज है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एबीवीपी के कार्यक्रम होते हैं, इंसो के नहीं होते? सिर्फ एबीवीपी के कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जगह दी जाती है। थोड़े दिन पहले आरएसएस के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई थी, उनका कोई शिविर लगा हुआ था। तो अब आप बता दो इंसो वालों ने यहाँ पे कब प्रोग्राम कर लिया, एनएसयूआई वालों ने कब प्रोग्राम कर लिया? उनको तो यहाँ से बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाता है, और एबीवीपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अंदर बिठा के चाय पिलाई जाती है। तो बात इस मामले को लेकर वीसी साहब से सीधी मुलाकात हुई आप लोगों की? कभी नहीं, हमारी सीधी मुलाकात कभी आज तक हुई नहीं। इतने प्रोटेस्ट कर लिए, वीसी साहब अवेलेबल ही नहीं होते, मिलते ही नहीं। क्या लगता है, क्या करते हैं, कहाँ पे हटते हैं, क्या लगता है यहाँ मिलते क्यों नहीं? यहाँ मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो एडिशनल चार्ज है उनके पास, और दूसरा अपना एचयू में ही रहते हैं, और छात्रों से उन्हें कोई मतलब है नहीं। उन्हें तो सिर्फ सरकारी चमची करने में मतलब है। मानते हैं कि जेजेयू का जो है वीसी खुद का यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं बन पा रहा है? जेजेयू का वीसी इसलिए नहीं बन पा रहा है, अगर मैं सही तरीके से कहूँ, क्योंकि दो पार्टियों की सरकार है, गठबंधन सरकार चल रही है, तो उनकी आपसी सहमति नहीं बन पा रही, इसलिए नहीं बन पा रहा। तो क्या विश्वविद्यालय के अंदर भी राजनीति चल रही है? बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति चल रही है। आप कौन से भी अधिकारी को उठा के देख लीजिए, लास्ट पिछला बैकग्राउंड आरएसएस का मिलेगा। उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी संगठन के छात्र नेता हो या कोई और पार्टी का कोई नेता हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आरएसएस। बच्चों का भविष्य उज्जवल है, खतरे में। आप सबको पता है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट ठीक आते। अभी इन्होंने तो सिर्फ एक एजेंडा चला रखा है कि भाई बच्चों को फैल करो और पैसे कमाओ और सरकार को दो, बस इसलिए बच्चों को फैल किया जाता है। किनका फूका गया? पुतला वीसी साहब का फूका गया, बीआर कंबोज का। चार्ज मिलने के बाद से ये दिक्कतें आने लगी या पहले भी आया करती थी जब टंकेश्वर वीसी थे? नहीं, देखो टंकेश्वर साहब के बारे में हम ऐसा नहीं कहेंगे, उनका छात्रों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, उन्होंने हर टाइम छात्रों की मदद की है। लेकिन वीसी के बाद एडिशनल चार्ज है, तब से जो है टीचर भी लगातार प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। कभी जो है सद्बुद्धि हवन किया जाता है, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं? तो इन्हें मतलब नहीं है ना सर, क्योंकि मतलब इनको इसलिए नहीं है, एक तो इनके पास एडिशनल चार्ज है, उसमें क्यों इस यूनिवर्सिटी पे ध्यान देंगे? इनको तो बस ये काम है कि एक बारी शक्ल दिखाओ और चले जाओ, और ये देखो कि भाई कितना इकट्ठा हो गया। क्या वीसी भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सीधा वीसी एबीवीपी पार्टी से है और बीजेपी का समर्थक है। तो संगठन छोड़ करके हाँ बीजेपी से है। विंग की बात की जाए तो क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए ना, जितने बीजेपी के भी नेता आते हैं तो वीसी सबसे आगे मिलते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो इसी से साफ पता चलता है कि वीसी एक विशेष पार्टी से है। तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर के लाइव हालात, जहां पर वीसी साहब का इस समय पुतला फूंका गया बिल्कुल ठीक सामने। सुरक्षा के लिहाज के चलते इस समय चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल सिक्योरिटी देख पा रहे गेट के बिल्कुल ठीक सामने। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पाऊंगा। तो सभी लोगों से अपील, वीडियो को शेयर करते रहे। इस समय जितने भी लोग लाइव अपडेट देख पा रहे हिसार की गुरु
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का ऐसा बताना है कि जो वीसी साहब है वो यहाँ पर आमतौर पर नहीं मिलते। अपनी समस्याओं को लेकर बच्चों को चक्कर पर चक्कर काटने पड़ते हैं, या फिर जो अध्यापक गण है, अध्यापकों को भी अंदर हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी बात रखनी हो तो गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब मौके पर नहीं मिलते, वो बैठते हैं HAU के अंदर। सो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वीसी साहब की अगर बात करूँ, 2 जगहों का उन्हें इंचार्ज बनाया गया है, एक HAU यूनिवर्सिटी का और एक गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का। बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी अलग हो और JJU यूनिवर्सिटी के वीसी अलग हो, क्योंकि लोग बच्चों को, अध्यापकों को कोई समस्या लेकर अगर जाना होता है तो आमतौर पर वो नहीं मिलते। इस समय की बड़ी अपडेट हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर से तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो और भी छात्र संघ फिलहाल मौजूद है, तो बातचीत करने का प्रयास जरूर करूँगा। क्या कुछ लगता है कि पुतला फूकने के बाद समस्या का समाधान निकल पाएगा? आज जो पुतला फूका गया, क्या लगता है समस्या का समाधान हो पाएगा? सर ऐसा है, समस्या का समाधान निकले या ना निकले, लेकिन हम अपने प्रयास करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो छात्रों के बीच में अतिक्रमण फैलेगा, कोई किसी पार्टी का ऐसा समर्थन करेगा तो गलत है। कॉलेज में और भी बहुत सी पार्टियां हैं, ठीक है। अगर दूसरे बच्चे अगर इस पार्टी को देख के जो ABVP की है वो दूसरे बच्चों पर हैवी होगा तो गलत होगा ये सिस्टम। एक बात ये ऐसा क्यों लगता है गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर कभी तो अध्यापक हड़ताल करते हैं, अगर बात करूँ प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बच्चे करते हैं, अंदर पढ़ाई होती है नहीं होती? सर अगर ये चीज़ होती तो आज VC साहब वहाँ पटका पहन के, शायद हमको नहीं लगता कि VC साहब सही कर रहे हैं, इस बारे में सोच ही नहीं रहे बच्चों के बारे में, तो पॉलिटिक्स में घुसे हुए पूरे तरीके से। क्या लगता है कि दोनों यूनिवर्सिटी के वीसी अलग अलग होने चाहिए या एक कोई जो मिला हुआ इस समय उद्दा वो रहे बरकरार? दोनों के चाहे एक ही हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हो पूरे तरीके से जिनके सारी बागडोर जो संभाल सके, पूरे हिसार जिले की बागडोर जो संभाल सके, ऐसे विषय होने चाहिए। किसी हिसाब से मुलाकात हुई वैसे? सर 1-2 बार गए हैं, लेकिन वैसे बातचीत नहीं हुई उनसे। कोई मुद्दों को, बच्चों के मुद्दों को लेके गए हम 1-2 बार। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर से लाइव अपडेट तस्वीरों के माध्यम से देखने का प्रयास कर पाए। वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।